गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री जी पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं हिंदी आरोह भाग 1 गद्यखंड 11th क्लास में। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत आज हम देखेंगे कहानी है गलता लोहा, ये शेखर जोशी द्वारा एक रचित कहानी है। इनकी कहानियों में आधुनिक जीवन के यथार्थ का बड़ा ही मार्मिक चित्रण मिलता है हमें देखने के लिए। और गलता लोहा एक ऐसी कहानी है जिसमें उन्होंने जातीय अभिमान के पिघलने और उसे रचनात्मक कार्य में ढलते हुए दिखाया है। तो कहानी के सार को हम इन 9 बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ेंगे। पहला है मोहन धनराम लोहार के यहाँ। तो इसमें एक पात्र है मोहन, जो ब्राह्मण जाति का है, और धनराम दूसरा पात्र है जो लोहार जाति का है। तो क्या है इसमें, मोहन के पिता वंशीधर थे, वो पुरोहिताई का धंधा करते थे, कथा वाचना, श्राद्ध कराना इत्यादि। लोग उनके संयम और तप के कारण उन पर बहुत ज़्यादा श्रद्धा रखते थे। लेकिन अब मोहन के पिता वंशीधर बूढ़े हो चुके हैं, वे व्रत और उपवास नहीं कर पाते हैं। उन्होंने गहरी सांस लेकर बेटे को सुनाया, उनका एक यजमान था चंद्रदत्त, कि उनके यहाँ रुद्री पाठ करने नहीं जा सकते हैं। मोहन अपने पिता के इन वाक्यों के आशय को न समझता हो ऐसा नहीं था, यानी समझ लिया उसने, लेकिन मोहन ने अपने पिता वंशीधर को कोई उत्तर नहीं दिया। उसने पिता का भार हल्का करने के लिए एक हंसुआ लिया, जिससे झाड़ झक्कड़ को काटते कह सकते दराते, और उसकी धार तेज कराने के लिए धनराम लोहार के यहाँ पहुंच जाता है, क्योंकि मोहन चाहता था कुछ खेतीबाड़ी का काम शुरू करे। अब दूसरा बिंदु है स्कूल जीवन की यादें। दोनों धनराम लोहार और मोहन एक साथ एक क्लास में पढ़ते थे। ये कहें कि हम मोहन धनराम दोनों सहपाठी थे। तो मोहन धनराम के यहाँ हंसुए पर दराती पर धार लगाने के लिए जाता है, और उसके यहाँ एक खाली कनस्तर पड़ा हुआ था, उस पर जाकर बैठकर वो उसके काम को ध्यान से देखने लगता है कि मोहन किस तरह से काम कर रहा है। अचानक दोनों बचपन के साथी अपने स्कूल के मास्टर त्रिलोक सिंह को याद करने लगते हैं, और जैसे जैसे याद करते हैं अपने मास्टर त्रिलोक सिंह को, उनकी बातों को याद कर करके हंसने लगते हैं। मास्टर त्रिलोक सिंह का मोहन को प्यार करना, मोहन को कक्षा का मॉनिटर बना देना, मोहन के हाथों कमज़ोर बच्चों को पिटवाना या सजा दिलवाना, मोहन के सुनहरे भविष्य को लेकर बातें करना, और धनराम का गणित में नालायक होना, मास्टर जी के डंडे यानी त्रिलोक सिंह के द्वारा धनराम का डंडे से पिटना, ये सब बातें दोनों मित्र याद कर रहे थे। अब तीसरा पॉइंट आता है धनराम का लोहार बनना, कि धनराम आखिर लोहार कर्म को कैसे करने लगा। धनराम को 13 का पहाड़ा याद नहीं होता था। 13 का पहाड़ा उसके लिए पहाड़ पर चढ़ने के समान। जैसे जैसे उसने एक सीढ़ी तो पार की, 13 एकम 13 और 13 दूनी 24। जैसे ही 24 बोला धनराम ने, गुरुजी ने उस पर डंडे से प्रहार किया, उसको सजा दी।
वो मार खाने पर भी 13 का पहाड़ा बहुत ज़्यादा नहीं सीख सका। तब मास्टर त्रिलोक सिंह ने धनराम से कहा व्यंग में कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, यानी लोहा पीट पीट कर तेरी बुद्धि भी लोहे जैसी हो गई है, इसमें विद्या का ताप नहीं लगेगा। यह कहकर मास्टर त्रिलोक सिंह ने उसे 5-6 दरातियां अपने थैले से निकाल कर दे दी। उसी दिन से वह धनराम लोहार अपने पिता गंगाराम के साथ धौंकनी फूंकता, सान लगाता, धन चलाने का काम करने में लग गया। उसके पिता भी ठीक से काम न करने पर उसे दंड देते थे। मास्टर जी के दंड देने में और उसके पिता के द्वारा दंड देने में सिर्फ अंतर ये था कि मास्टर जी जब दंड देते थे तो बैंत का चुनाव वो स्वयं धनराम से कराते थे, और धनराम के पिता जब धनराम को दंड देते थे तो हाथ में जो पड़ जाता था उसी से उसके ऊपर प्रहार कर देते थे। एक दिन वह भी आया जब धनराम के पिता गंगाराम चल बसे और धनराम अपने पिता की जगह लोहार का काम संभालने लगा। अब चौथा पॉइंट है मोहन का संघर्षमय जीवन। इन 3 पॉइंटों में तो हमने धनराम के विषय में सुना। अब इस चौथे पॉइंट में हम मोहन का संघर्ष जीवन अपनी दूसरी वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। थैंक यू।